नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार 3 बार जीतकर अब की बार हैट्रिक लगा दी है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। मतगणना के बाद से ही कांग्रेस की तरफ से लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस हार गई है, अपनी हार का संस्कार वे कैसे करते हैं ये उन पर है, जलाकर करते हैं या दबाकर करते हैं ये उन पर है, हार तो हो चुकी है। वहीं उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो इलेक्शन को दोबारा कराने की कोशिश करेंगे, इस पर विज ने कहा कि जो उनका बनता हो कर लें, इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और सरकार भी चंद दिनों में बनने जा रही है। वहीं जब अनिल विज से पूछा गया कि आपको कोई अहम जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हो रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं। सारे इलेक्शन में उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई है। सारे चित हो गए थे, मैंने ही मोरल बूस्ट करके रखा है सबका। मैंने ही अपने दिन से सबको कह रहा था कि अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल आने पर भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन रुझान आए और कांग्रेस ने जश्न की तैयारियां शुरू की, फिर सारे वापस चले गए। मैंने उस दिन भी कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हम जनता की नब्ज जानते हैं। मैं भी राजनीतिक पंडित हूं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री पद के दावे पर अनिल विज ने कहा कि मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन अगर हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती है तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। ऐसे में अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पूरे तरह से मोर्चा संभाले हुए है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई जीत के बाद अब ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच जाते हैं और ऐसे में दोबारा चुनाव कराने यानी री इलेक्शन करवाने की मांग कर देते हैं। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है और बहुमत से सरकार बनाने के लिए प्रयास जारी हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो चंद ही दिनों में नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और हरियाणा में कांग्रेस की इतने तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।